तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुमने क्या कहा, मैं कौन हूँ। फिर वो बच्चा कहता है हाँ मैंने कहा कि तुम कौन हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है तू मुझे नहीं जानता, मुझे मैं तू मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ द ग्रेट बाहुबली, माहिष्मती सम्राट, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेट स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द म्यूरियम, जिसके सामने स्वॉर्ड गॉड भी एक पिद्दी था। अरे स्वॉर्ड गॉड की तो मेरे सामने अकेले खड़े होने की औकात भी नहीं थी। हाँ मैं वही हूँ जिसने माउंट वासेक्ट को हराया और अपने गुस्से की आग में पूरे के पूरे म्यूरियम को झोंक दिया। मैं वही हूँ द ग्रेट स्लॉटरिंग डीमन मोनार्च योम सिएक। फिर वो बच्चा भी कहता है अरे सर जी, इसका मतलब आप वाकई में बाहुबली हो। फिर वो कहता है और क्या नहीं, पर तुझे देख के लगता है कि तू नहीं जानता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर वो बच्चा भी कहता है हाँ मैं आपसे यही कहने आया था कि आप अपना ध्यान रखना। तो क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बच्चे को देख के सोचता है ये तो बस अभी बच्चा है, इसके तो अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं जमे। फिर बच्चा अपने चेहरे की तरफ देखता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है कि माउंट वासेक्ट सच में मेरे बारे में भूल गया। फिर वो बच्चा कहता है सर जी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या सच में माउंट वासेक्ट मेरे बारे में भूल गया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसे यहाँ बंद हुए काफी साल बीत चुके हैं। फिर वो खुद से कहता है अब मेरे हाथ में क्या बचा, सभी यहाँ से चले गए, बस मैं अकेला ही यहाँ बचा, वो भी इस जेल के अंदर। आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर की ओर देखता है, उसके बाद खुद से कहता है हाश, लगता है कि दुनिया मेरे बारे में भूल गई, इस स्लॉटरिंग डीमन मोनार्च के बारे में दुनिया सच में भूल गई। आखिर मैंने क्यों अपनी जिंदगी को इतना लंबा खींचा। क्या मैं अपनी वही मार्शल आर्ट्स को वापस प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ और किसके लिए। अब तक तो हान हो भी मर चुका होगा और वूम ग्योम भी मर चुका होगा और अब मैं दुनिया में किसी को भी नहीं जानता। तो अब मुझे किससे नफरत करनी चाहिए और किससे बदला लेना चाहिए। इंटरनल एनर्जी, मार्शल आर्ट्स और पावर, क्या मुझे अब इन सब की जरूरत भी है। जरूरत है तो किसके लिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और हंसता है हा 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 हा। फिर खुद से ही बड़बड़ाता है क्योंकि अब मेरे पास दुश्मन नहीं तो मेरे अंदर गुस्सा भी नहीं, क्योंकि अगर मेरे अंदर गुस्सा नहीं तो दुश्मन बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। घृणा और क्रोध सब बेकार है। अब तो मेरे पास कुछ करने, कुछ हासिल करने और आगे देखने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ समय के साथ साथ मैं भी नरम पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि कोई विश्वास करेगा दी ग्रेट डीमन मोनार्च सुधर गया। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को सेक्ट लीडर की बात याद आती है जब उसे वो ज्ञान देता है। सेक्ट लीडर उससे कहता है कि आपको क्या लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस अवस्था में हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दुनिया और लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए सक्षम नहीं है। असामंजस्य आपको दुनिया में धन प्राप्त करने से रोकता है और सामंजस्यपूर्ण होने का मतलब पहले दूसरों के बारे में सोचना नहीं है, यह स्वयं के बारे में जानने का प्रयास है। आपको स्वयं के साथ सामंजस्य स्थापित करने और स्वयं को क्षमा करने की आवश्यकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर को सोचते हुए कहता है कि अब मुझे ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं, इन सब का क्या मतलब। मैं तो पहले ही खाली हो चुका हूँ और अपने आप को जाने भी दे चुका हूँ, तो फिर मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मेडिटेशन के लिए बैठता है। फिर थोड़ी देर बाद वो आंखें खोल के एकदम जोर से चिल्लाता है हाँ। फिर उसके शरीर पे कुछ रिएक्शन होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस बच्चे की ओर जो कि सीढ़ियां चढ़ के हाथ में एक पोटली लेके आता है और वो आते हुए कहता है कि डैम इट, ग्रैंडपा भूखे होंगे, जल्दी करना होगा। फिर वो हाफता हुआ गुफा के अंदर आता है और पोटली जमीन पे रख के कहता है कि दद्दू तुम भूखे होगे, ये लो खाना खाओ। फिर वो हंसते हुए कहता है मैं थोड़ा देर से आया तो मुझे माफ कर देना दद्दू। फिर वो बच्चा अपनी पोटली खोलता है जिसके अंदर मोमोज होते हैं। फिर एक मोमोज उठाते हुए उससे कहता है ये लो खाओ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि अपनी मेडिटेशन पूरी करके कहता है कम से कम मुझे अपने बारे में नहीं भूलना चाहिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कि अब पहले की तरह जवान हो चुका होता है और अपने मन में कहता है सिर्फ इसलिए कि मेरा शरीर जवान हो गया, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुत लंबा समय बीत चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये दुनिया। फिर वो बच्चा कहता है अरे दद्दू किधर हो, तुम ठीक तो हो ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दिखाते हैं जो कहता है अरे मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं, छोटे बदमाश, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हमारा छोटा बच्चा कहता है अरे जिंदा हो तो फिर यहाँ और मोमोज खाओ है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है बे छुटंके तेरा नाम क्या है। फिर वो बच्चा सोचता है बे इसके तो बाल फिर से काले हो गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या। फिर वो कहता है अरे कुछ नहीं, मेरा नाम है जैंग जिनमू। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या लगा रखी है, मैंने तो बस तेरा नाम पूछा, इसमें हंसने की क्या जरूरत। फिर वो बच्चा कहता है क्योंकि आपने मेरा नाम पूछा इसलिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश होते हुए कहता है ओह ये कितना क्यूट है, हो। पता नहीं मैं इतना खुश पिछली बार कब हुआ, ये कितनी बढ़िया फीलिंग है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है बे बच्चे तू कितने साल का है। फिर वो बच्चा कहता है मैं अभी
14 साल का हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है तू 14 साल के हिसाब से कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है क्या? मुझे लगता है कि तू बस अभी 11 साल का है। फिर वो कहता है हाँ बस ये मैंने बहुत बार सुना है, इसमें कोई नई बात नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस होते हुए मन में सोचता है वे कमीने हरामी पत्थर दिल टाओइस्ट मास्टर, उन्होंने इस बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पे अकेले भेजने की कोशिश भी कैसे की? क्या उन्हें डर नहीं लगा कि इस बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अतीत में वे मेरे लिए भोजन और कपड़े लाते थे, लेकिन तुम बच्चे यहाँ खाली हाथ आए हो। मुझे लगता है कि माउंट वासेक्ट अब उतना महान नहीं रहा जब पहले हुआ करता था। फिर बच्चा कहता है अरे दुनिया जाए भाड़ में, तुम यहाँ बैठ के मोमोज खाओ, अब मैं थोड़ी देर टाओइस्ट स्क्रिप्चर को पढ़ने वाला हूँ। फिर वो अपनी किताब पढ़ने लगता है। फिर वो बच्चा अपनी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने लगता है फिर वो पढ़ते हुए कहता है यह कोई फॉर्म नहीं, ऊर्जा अस्तित्व में नहीं होगी। फिर ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी चिढ़ के कहता है ये कौन सा टाओइस्ट है जो इस बच्चे को इतनी घटिया चीजें सिखा रहा है? फिर वो बच्चा आगे पढ़ता हुआ कहता है एनर्जी व्यक्ति के हार्ट को खाली कर देती है और बाकी वस्तुओं का इंतजार करती रहती है। केवल टाओइज्म ही हार्ट को खाली होने की अनुमति देता है, हार्ट को खाली करना ही इसका मूल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे गुस्सा करते हुए कहता है ओए बच्चे, ये जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ भी आ रहा है कि नहीं? फिर वो बच्चा कहता है इसे वॉइड सीक्रेट्स रिकॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है, इसे समझना उतना ही कठिन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या सच में? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें नहीं लगता बच्चे कि तुम्हें कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिसे तुम समझ सको? केवल याद करने से तुम्हें इसका क्या फ़ायदा? फिर वो बच्चा कहता है मुझे कहा गया कि मैं भले इसे ना समझ पाऊँ, लेकिन अगर मैं मन लगाकर इसे पढ़ूंगा तो आखिरकार इसे समझ ही जाऊंगा। लो कर लो बात, है हमारे स्कूल वाली बात। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक ऐसा जूता पहनना चाहिए जो तुम्हारे पैरों में फिट हो? क्या तुम एक अच्छे दिखने वाले जूते के लिए अपने पैरों के कुछ अंगों को काट सकते हो? फिर वो बच्चा भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जितना चबा सकते हो उससे अधिक नहीं काटना चाहिए? कुछ परिस्थितियों के कारण अपने पैरों को अधिक खोलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम अपने पैरों को इतना चौड़ा खोल दोगे तो स्वयं से चलने की अपेक्षा कैसे करोगे? फिर वो बच्चा भी हंसने लगता है। अबे दद्दू बोर आ गया क्या? फिर वो बच्चा कहता है दद्दू क्या तुम मुझे सिखाओगे? फिर वो बुड्ढा कहता है अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर वो बच्चा कहता है मैं इतना होशियार नहीं हूँ, इसलिए मुझे सेक्ट की शिक्षाओं के साथ बने रहना काफी कठिन लगता है। तो दद्दू मुझे बताओ कि अभी तुमने मेरे से किस बारे में बात की? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? फिर बच्चा बताता है अरे दद्दू अपनी सारी नॉलेज मुझे दे दो, तुमने जो जो सीखा है वो सब मुझे सिखा दो। तुमने इतने सारे सालों से इस केव में बंद होकर जो कुछ सीखा है वो सभी मुझे सिखा दो और मुझे आत्मज्ञान प्रदान करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है एनलाइटमेंट? क्या वो भी मैं, वो भी इस पहाड़ों के बीच? अरे नहीं, ये बच्चा मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। फिर वो बच्चा कहता है अरे बुढ़ऊ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम सेक्ट के रिटायर एल्डर हो ना? है ना? देखा, मुझे पता है, मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। आप यहाँ पहाड़ों के बीच रहकर सेल्फ कल्टीवेशन कर रहे हैं ताकि आप इमोर्टैलिटी को प्रदान कर सकें, मतलब प्राप्त कर सकें। फिर वो बच्चा अपना सर जमीन में पटकने लगता है और कहता है मास्टर मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो, तुम जब तक मुझे नहीं सिखाओगे तब तक मैं अपना सर जमीन में पटकता रहूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुम अपना सर फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे तुम अपना सर जमीन पे क्यों पटक रहे हो, ऐसा मत कर। लेकिन वो नहीं मानता, वो अपना सर जमीन पे पटकता रहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रुको रुको रुको, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।